ओके, तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क करने के लिए, जिसमें बोला था कि अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो, सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सबसे पहले इसके डायग्राम बना लिया करो। डायग्राम कैसे बनाओगे? आपने लिया इसको, और ये डायग्राम थोड़ा अप्रोप्रिएट से होना चाहिए। लाइक कोई डायमेंशन बड़ी होगी, कोई डायमेंशन छोटी होगी, तो उसी के हिसाब से आपका ये अप्रोप्रिएट से होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैंने एक ना इसको ले लिया, ये वाला। ठीक है, लेट्स से मैंने ये वाला ले लिया, 1.5 किलोमीटर हो गया ये। देन इसका क्या बोल रहा है कि उसने 2 किलोमीटर साउथ में ट्रेवल किया। तो लेट्स से थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, 2 किलोमीटर इधर की तरफ। ठीक है, फिर बोला उसने कि 4.5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ठीक है, कुछ ऐसे बन के आ जाएगा। अब क्या हुआ, लेट से मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास में, पहला वाला ये वाला पॉइंट हमारे पास में ए है। इस वाले पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, इस वाले पॉइंट को मैंने सी बोल दिया, और इस वाले पॉइंट को मैंने डी बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा था कि आपको 1.5 किलोमीटर पहला डायमेंशन होता है, तो 1.5 किलोमीटर ले लिया मैंने यहाँ पे। और फिर मैंने 2 किलोमीटर इधर था, तो मैंने 2 किलोमीटर यहाँ पे ले लिया, 2.0 किलोमीटर, एंड देन 4.5 किलोमीटर यहाँ पे। तो पहला बोला है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो पहला क्वेश्चन करते हैं पहले, इसमें क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, वो हो जाएगा आपका कि ए बी फिर बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो आपने ए बी कितना था, 1.5 किलोमीटर था। दूसरा दूसरा था आपका बी सी था 2.0 किलोमीटर, और सी डी था 4.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में सीधे सीधे 4.5 प्लस 1.5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, प्लस 2 इक्वल टू आ गया 8 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस हो गया हमारे पास में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब जरा सा समझने वाली बात क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर ए एंड डी, ये तो होगा। तो वो कितना हो जाएगा, एक लीनियर डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन हो जाएगा सीधे सीधे। थोड़ा सा इसको दोबारा बनाता हूँ। ये लाइन हो जाएगी, ब्लैक कलर कर देता हूँ इसका, तो और थोड़ा सही हो जाएगा, रुक जाओ। ठीक है, ये वाली लाइन हो जाएगी। ये वाली लाइन का हमको निकालना है। अब इस वाली लाइन में क्या हो रहा है कि देखो, आपको दो ट्राइंगल मिल रहा है, एक तो ट्राइंगल आपको यहाँ मिल रहा है, और दूसरा ट्राइंगल आपको यहाँ पे मिल रहा है। मान लो कि इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ। ठीक है, कुछ ऐसा मिल रहा है। अब कैसे निकालोगे इसमें, तो अब इसमें क्या था कि आपके पास में, आपको ये पता है कि ये हो जाएगा आपके पास में 90 डिग्री, और यहाँ पे ये भी हो जाएगा आपके पास में 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब हर एक केस में आपको एक ही खाली वो पता है। जैसे कि इस वाले केस में क्या पता है आपको, ये वाला पता है, ये वाला पता है, और इसमें हम आपको ये पता है। और ये जो 2 किलोमीटर दिया हुआ है, ये क्या है, इन सब में कॉमन है। ठीक है, तो क्या कुछ ऐसे लगा सकते हो ताकि आपको मिल जाए, सोचो। दिस इज द लाइन फॉर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द लाइन फॉर डिस्प्लेसमेंट। बताओ क्या कर सकते हो।
देखो दो तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर जो आपने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये जो लाइन आपने डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें आपने क्या किया, जैसे कि आपने 1 किलोमीटर आपने स्केल क्या ले लिया, 1 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपके पास में 2 सेंटीमीटर का, और ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर का। जब आप इसको मेजर करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, कुछ मैथमेटिकल वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को आप यहाँ पे लिख के रख लो, ठीक है। और दूसरे तरीके होते हैं, अभी आप लोगों क्लास में वो मेरे ख्याल से होगा नहीं, इन छोटी क्लासेस में नहीं होता है अभी, वो आगे चल के आएगा, तो आई थिंक उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग इसी को देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया। अगर आप नॉर्मली स्केल लेके मेजर करते हो इसको ए से लेकर डी तक, तो यू विल गेट दी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, आपको मिल जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आप लोगों को स्केल यूज करना पड़ेगा, आप लोगों को स्केल यूज करना पड़ेगा इसके लिए, और प्रॉपर स्केल से बनाइए इसको और फिर करिए, हो जाएगा। तो मतलब बीसी की जो वैल्यू मतलब 2 मतलब बीसी का जो एक लेंथ है हाँ हाँ बीसी है, वो हमें स्केल से नाप कर मतलब हाँ, स्केल ये जितने भी लेंथ है ना, आपको स्केल से नाप के बनाना पड़ेगा। आपको ये भी लेंथ, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ जो है, आपको स्केल से नाप के करना पड़ेगा। तो आपको ये भी एक आपको मेजरमेंट मिल जाएगा, इसका भी मेजरमेंट स्केल से निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से अभी आप लोग इसी से करो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ओके सर। तो जितना भी आएगा, मान लो कि जितना भी आया आपके पास में आंसर आता है, तो उसको आप उस जैसे कुछ सेंटीमीटर में आएगा, तो उस सेंटीमीटर को आप लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, आपके पास में यू विल गेट द आंसर, ठीक है। और बाकी जो तरीके होते हैं थोड़े बड़े होते, लंबे होते हैं, वो मेरे ख्याल से आगे चल के आप लोगों को समझ में आएगा जब बड़ी क्लास में जाओगे तब। आगे बढ़े। यस सर। अगला क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म मोशन का। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके ओके, देखो तो टॉपिक है अगला, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपके मोशन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म हो सकता है मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। ठीक है, समझना। मैं डायरेक्टली डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे चल के थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो कोई भी बॉडी, दुनिया की कोई भी बॉडी, अगर मान लो, इमेजिन करो कि कोई भी बॉडी है, अगर एक यूनिफॉर्म मोशन तभी तभी कहलाएगी जब वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में कवर करेगी, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले लिखते फिर आगे समझेंगे क्या हो जाएगा। अ बॉडी इज said to be doing uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस आपका ट्रेवल कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। देखो बहुत आसान से समझना है इसका। इमेजिन करो कि हमने ना अपने घर से चलना स्टार्ट किया, कहाँ तक जाना था हमको, हम जाना था मथुरा तक, ठीक है। एंड लेट्स, ये जो भी कलर है इस कलर से यूज कर लेते हैं हम लोग। एंड हमने क्या किया कि मान लो कि ये पॉइंट ए था, घर और मथुरा छोड़ते हैं, हम इसको डायरेक्टली ए और बी से समझते हैं। ए और बी पॉइंट था, और इसमें क्या था कि मैंने कहा कि मान लो कि ये पूरा पूरा जो डिस्टेंस था ना, ये पूरा पूरा डिस्टेंस था, लेट्स से आपका 100 किलोमीटर का था, ठीक है, 100 किलोमीटर का था। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे डिस्टेंस को 10 किलोमीटर के रेंज में डिवाइड कर दिया। वैसे 1 2 3 4 5 6
लंबा कर लेते हैं लाइन को थोड़ा सा। हम्म, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको हर एक डिस्टेंस को मैंने 10-10 के रेंज में डिवाइड कर दिया। लेट्स से दिस इज योर पॉइंट बी। अब मैंने क्या बोला, अच्छा इसको भी मुझे करना पड़ेगा सेम चीज़। ओके, ठीक है, थोड़ा सा गोल्डन कलर कर देते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे दिए मैंने, ये था 100 किलोमीटर का, तो हर एक जो डिस्टेंस था, हर एक डिस्टेंस हमारा 10-10 किलोमीटर का हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि पहले डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए मान लो कि टी टाइम लगता है, ठीक है, और दूसरे का वो टी सबको ट्रेवल करने के लिए क्या था, आपका टी टाइम लगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा ऐसा कि आपका जो मोशन हो रहा है वो क्या है, आपका यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। कैसे मैंने बोला कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल में वो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, वो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है हर एक टाइम में। क्या कर रहा है, हर एक टी टाइम में वो कुछ एक सर्टेन 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ एक्स किलोमीटर को ट्रेवल कर रहा है। तो मैं बोल दूंगा कि हाँ, ये जो बॉडी है वो क्या कर रही है, आपका आ, वो कर रही है, क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ठीक है, अब बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आता है यहाँ पे ना, इसका एक ग्राफ आता है। ग्राफ लाइक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्राफ पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। सिमिलरली यहाँ पे ग्राफ आता है। ओके, मैंने ना गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं। और ये ग्राफ अगर मान लो बनाता हूँ मैं, टाइम और डिस्टेंस को लेके और लेट्स से दिस इज 0, तो उस केस में जो ग्राफ निकल के आएगा, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ निकल के आता है, वो कैसा निकल के आता है, वो कुछ ऐसा निकल के आएगा, ऐसे एकदम स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो ये स्ट्रेट लाइन हमको मिला, इसका मतलब ये हो गया कि हमने हर एक बार में निकालोगे तो आपको स्लोप, इसका जो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको सेम मिलेगा। स्लोप क्या होता है कि कितने एंगल पर टेढ़ा है ये, आप लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ोगे मैथ्स में, आगे चल के पढ़ोगे इस बार। तो ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो, ऐसे समझ लो कि मान लो कि हर एक बार, जैसे यहाँ पे बोला मैंने, मान लो कि इसको इसको लगता है मान लो 30-15 मिनट लगता है 10 किलोमीटर चलने में, 15 मिनट लगता है, तो 15 मिनट कितना हो जाएगा, 0.25 आवर। ठीक है, 0.25 आवर हो जाएगा। तो अगर मैं निकालता हूँ कि पहला डिस्टेंस निकालता हूँ, तो पहले में कितना आएगा आपका वेलोसिटी आ जाएगा, पहले में डिस्टेंस कितना होगा 10 किलोमीटर, और ये आ गया 0.25। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आपका पास में आ गया अपॉन 10 कर 100 कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, 25 ये 4 बार चला जाएगा, आपका 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गई। तो हर एक बार में आपको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिलेगी आपको। तो ये कहानी आती है आपके पास में कि यूनिफॉर्म मोशन की। इसमें क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट टाइम। ठीक है, तो इसको ऐसे एक्सप्रेस ना करके हम ये भी बोलते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में उसने कवर किया है। ठीक है, तो और ये आता है इसमें ग्राफ। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं।
सर डन। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे समझते हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसकी कहानी आती है ऐसे कि अ बॉडी इज said to be doing non-uniform motion if it travels unequal distances in equal interval of time, not amount, equal interval of time और वाइस वर्सा। मतलब मुझको एक चीज को इसमें मतलब डिस्टेंस को ले लूं कांस्टेंट, या फिर मतलब इक्वल इंटरवल में ले लूं, इक्वल डिस्टेंस ले लूं, या फिर मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लूं। मुझे एक चीज को इक्वल लेना पड़ेगा ताकि मैं दूसरे को ऑब्जर्व कर सकूं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म के केस में? इस केस में ये हो रहा है कि आपका जो टाइम है, टाइम तो इक्वल है लेकिन आपका डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो क्या है, अनइक्वल है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दो एग्जाम्पल लिखवा देता हूं कि पहला एग्जाम्पल मान लो कि फ्रीली फॉलिंग बॉल। एक बॉल को हम लोग छोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे हम बॉल को छोड़ा हमने यहाँ पर, मान लो यहाँ पर यहाँ छोड़ा, तो जैसे ही बॉल नीचे गिरेगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्यों? अभी ये क्यों बढ़ेगी हम लोग आगे चल के समझेंगे। ठीक है, ये क्यों बढ़ेगी आगे चल के समझेंगे, फिलहाल समझो कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो नीचे आते 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 क्या हो जाएगा, उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड हो जाता है, अ ट्रेन लीविंग द स्टेशन। अभी क्या होता है, अगर मान लो कोई ट्रेन स्टेशन को लीव कर रही है तो उसमें क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वो रैपिडली इंक्रीज करती है। ठीक है, मतलब कि जो उस समय जो छोड़ रही हो, अपना स्टेशन छोड़ रही है तो क्या करेगा, उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। तो क्या होगा उस केस में, आपके पास में जो मोशन निकल के आएगा वो एक नॉन यूनिफॉर्म होगा। कि आपने इस पर्टिकुलर केस में क्या किया, उस पर्टिकुलर बॉल को छोड़ा तो क्या हो जाएगा, वो नीचे गिरेगा। तो अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें जो इसकी वेलोसिटी होगी बढ़ती जाएगी यहाँ तक, और यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इसमें एनर्जी भी काम करती है, वो कैसे होगा हम लोग वो भी इसी इसी चैप्टर में मतलब कि आगे वाले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे काम करता है आपका। अगर मान लो कि इस सेकंड एग्जांपल दिया है, अ ट्रेन लीविंग अ ट्रेन लीविंग द स्टेशन। अब ट्रेन जब स्टेशन को लीव कर रही है तो क्या होता है, उस समय भी इसका स्पीड क्या होता है, आपका बढ़ते जाता है। ठीक है, पहले तो शुरू से चलती है, धीमे धीमे चलती है, फिर चलते चलते तेज होती जाती है, और जब स्टेशन छोड़ देती है तब बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। यही होता है, ऐसे आपका काम करता है आपके पास में, ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ऐसे ही काम करता है। अब इसमें ना एक और टॉपिक थोड़ा सा, एक पॉइंट और डाल लो, थोड़ा सा ऐड कर लेना इसमें। वो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म motion, a non-uniform motion is also called accelerated motion। ठीक है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन होता है। एंड एक चीज और, नॉन यूनिफॉर्म मोशन does not have
a linear डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब ये हुआ कि अगर आप एक किसी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमने बनाया था ना, वो बनाते हो तो आपको कभी भी लीनियर नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको हमेशा क्या मिलेगा, टेढ़ा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने यहीं पे ले लिया आपका एग्जाम्पल को, तो समझ लेते हैं इसको, ये ले लिया मान लो, ठीक है। तो अब इस केस में आपको जो ग्राफ मिल सकता है, हो सकता है ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिल जाए, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये मान लो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास में टाइम था, मान लो टाइम ले लिया इधर, और इधर मैंने ले लिया डिस्टेंस, ठीक है, जीरो था। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले केस में देखो यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है कि आपका इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसने इतना सा टाइम ले लिया, लेकिन इतना सारा डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने खाली इतना ही टाइम लिया, खाली इतना टाइम लिया उसने, इतना सारा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में, और इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, इतना सारा टाइम ले लिया। समझ आ रहा ना। तो ये चीज होता है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कभी भी यूनिफॉर्मनेस आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। अभी कैसे काम करता है, कैसे होता है, अभी आगे चल के समझेंगे वो लोग, फिलहाल में इतना नोट कर लीजिए आप लोग। सर डन। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब टॉपिक आता है आपका स्पीड, स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बस हम लोग पहले स्पीड स्टार्ट करते हैं, स्पीड क्या होता है। चलो, the amount, the distance traveled by a body in a unit time is called its speed, ठीक है। एक यूनिट टाइम में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम बोल देंगे स्पीड, ठीक है। एक चीज और, तो इसमें फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा इसका स्पीड का जो फॉर्मूला आ जाएगा, इसको हम लोग स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं अपॉन टाइम, टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, v इक्वल टू आ गया s अपॉन टी, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट आ जाएगी आपके पास में, देखो ये हो जाती है कि इसमें मीटर में, अच्छा इसकी ऐसा यूनिट कर देता हूँ, एस आई यूनिट, जो एस आई यूनिट ऑफ स्पीड, ये हो जाएगी मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। एंड बहुत जगहों पे क्या किया जाता है, आपके पास में किलोमीटर पर आर भी यूज किया जाता है, ठीक है, किलोमीटर पर आर भी यूज किया जाता है, ठीक है। इतना कीजिए, फिर मैं सुनाता हूँ आगे।
सर डन। ठीक है, थोड़ा सा समझते इसके बारे में और समझिएगा। मैंने क्या बोला कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया करता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक यूनिट टाइम में। तो मैंने बोला लेट्स, बस समझना, लिखना मत इसको, समझना डेफिनेशन कैसे निकल के आता है। मैंने बोला लेट्स कि अ बॉडी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा इसका 100/4 कर दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25 टाइम चला जाएगा 100 से 4 से अपॉन 1। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास में जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, 1 हो गई, मतलब टाइम कितना हो गया, 1 हो गया। तो मैंने ये बोला था ना कि यूनिट टाइम चाहिए मेरे को, तो जैसे यूनिट हो गया टाइम, तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड आपका इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डेफिनेशन निकल के आता है। तो कितना हो गया ये यहाँ पे जो स्पीड आ गई वो आ गई 25, ये किस में था आपका, किलोमीटर में था, किलोमीटर, और अपॉन में कितना आ जाएगा, आर, अपॉन आर। ये आपके पास में क्या था, 1 घंटा था, 1 घंटा ही था, मतलब 1 घंटा हो गया ये। तो 25 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई आपकी स्पीड, और ये हो गई इसकी यूनिट, ये हो गई स्पीड का मैग्नीट्यूड, और ये हो गई यूनिट। चाहो तो लिख लो, या फिर कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अगला आता है कि स्पीड जो होती है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ कि आपका इस केस में जो स्पीड है उसमें कुछ मेरे को डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्पीड में खाली मेरे को मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, अगली चीज, द डिवाइस, या फिर ऐसे ना करके इंस्ट्रूमेंट कर देते हैं, द इंस्ट्रूमेंट in vehicles to measure the speed is called speedometer। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट मतलब जो व्हीकल्स में लगा होता है ना कि बताता है कितना कितना स्पीड है उसका, तो उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, लेकिन हाँ इतना इतना कर लो, इतना करो, फिर आगे थोड़ा सा एक चीज और समझाता हूँ। सर डन। ओके, तो अब समझते हैं आगे। अब एक डिवाइस होता है जो कि आपके उसमें गाड़ी में यूज होता है, ये मेजर करने के लिए कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो द डिस्टेंस traveled by car is measured by an instrument which is called odometer, ODO मीटर। ठीक है, एक जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे क्या करते हैं हम लोग, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो को उसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, और एक किस में होता है आपका
किलोमीटर में होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर डन। ठीक है, अब आता है आपका टॉपिक एवरेज स्पीड। क्या हो रहा है? AVERAGE, एवरेज स्पीड। ठीक है ना, एवरेज स्पीड क्या होता है? देखो, मैंने बोला कि मान लो कि यहाँ से मैं किसी पर्टिकुलर शहर पे जा, मान लो यहाँ से मैं ग्वालियर जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जरूरी तो है नहीं कि मेरे पास में हर एक जगह पे स्पीड क्या है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, कहीं पे हो सकता है कि मेरे को ट्रैफिक ज़्यादा मिल गई तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्पीड को कम करना पड़ेगा। और कहीं भी मेरे को ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ट्रैफिक मेरे को कम मिल गया तो वहाँ पे मेरे को स्पीड ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर पूछा जाए कि आप कितने स्पीड से आए हो आगरा से ग्वालियर तक, कितने स्पीड से आए हो, तो क्या करोगे आप उस पर्टिकुलर केस में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जितना आपने लिया उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, अच्छा ये कहाँ पे निकाला जाता है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी निकाला जाता है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है आपका स्पीड तो सेम ही रहता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको नॉन यूनिफॉर्म में निकालते हैं। तो क्या होता है, एक एवरेज स्पीड, द एवरेज speed of a body is total distance traveled by traveled by traveled by the average speed of a body is, यहाँ पे करते ना, यहाँ पे एक पॉइंट डाल देना, इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी टू दी टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे आ गया आपका जो एवरेज स्पीड था वो आ गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लो, यहाँ पे ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में क्या, एक एवरेज स्पीड। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे मैंने बताया था आपको कि इसका न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा, आप लोग इतना इतना कर लो, फिर आगे करके न्यूमेरिकल जब आएगा तब करेंगे न्यूमेरिकल, फिर इतना करो। फिर आता है आपके पास में एक यूनिफॉर्म स्पीड को हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। आता है आपके पास में यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि अगर मान लो, जैसे मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि वो क्या था कि उसमें क्या था कि एक इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में एक इक्वल अमाउंट ऑफ आपका डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम बोल देंगे कि जो बॉडी है वो क्या करती है, आपका यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो वो उसी वही डेफिनेशन यहाँ पे आ जाता है कि अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म speed, a body has uniform speed if it travels equal distances
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये टाइम कितना भी छोटा हो सकता है, ये टाइम कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इक्वल डिस्टेंस इंटरवल होना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। इतना कीजिए, फिर अभी सवाल कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सर डन। ठीक है, अब थोड़ा सा ना एक चीज और समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ के आगे चलेंगे हम लोग, कि कुछ तरीके समझा रहा हूँ, शॉर्ट तरीके, शॉर्ट ट्रिक्स जिनको बोलते हैं हम लोग, कि हाउ टू कन्वर्ट। पहला टॉपिक आता है हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। कैसे कन्वर्ट करोगे, ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम्स में आते हैं कि इसमें से आप इस यूनिट से इस यूनिट में चेंज करो, तो कैसे चेंज करोगे। सॉल्यूशन देख लेते एक बार। देखो 1 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, क्या करोगे इसमें, क्या क्या हो जाएगा, ये आपका 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर। और 1 घंटे में आपका कितना होता है, 60 मिनट होता है, और उसमें 60 सेकंड होते हैं, तो कितना हो गया 1000 अपॉन 3600 हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये 2 जीरो इस 2 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा, ये कट जाएगा आपका 18 टाइम में, और ये कट जाएगा 5 टाइम में, तो 5/18, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहीं पे, मैं बोलता हूँ कि कन्वर्ट कन्वर्ट 10 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं कि आपने क्या किया, 10 किलोमीटर पर आवर को अपने कन्वर्ट कैसे करोगे। देखो एक में आपका इतना हो रहा था, तो 10 में कितना हो जाएगा, 10 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा, कितना आ गया ये 9, एंड 5 जा 25/9, यानी कितना हो गया 2 2 2 9 टू जा 18, 18 तो 7 जीरो आ जाएगा, 7 जीरो, तो आपका हो जाएगा 9 7 जा 9 8 जा 7 जा हो जाएगा, 9 7 जा 2.77 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर मतलब हो गया 2.77 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड में क्या हो जाएगा कि आपका, समझना ऐसा बोल दिया क्या कि हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कैसे करोगे, नीचे कर दो थोड़ा सा, ओके। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो मान लो दिया है कि आपका 1 मीटर पर सेकेंड हो गया ये, तो कितना होगा, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएंगे, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल आ गया 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल देता हूँ यहीं पे, कि अगर बोलता हूँ, मान लो कि यहाँ बोलता हूँ कि 277
2.77 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना किस में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा 2.77 इंटू 100 कर दो तो आ गया आपके पास में 277 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं, मतलब कि आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आप लोग ना क्वेश्चंस में क्रॉस चेक कर सको कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, आगे चल के आपके आपके बहुत हेल्प आएगा ये। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं जो कि इसी पे बेस्ड होंगे, आप इतना नोट कीजिए। सर डन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन कि अ स्कूटरिस्ट, स्कूटरिस्ट कौन से होते हैं, जो लोग स्कूटर चलाते हैं, स्कूटरिस्ट कवर्स VERS a distance of 3 kilometer in 5 minutes। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कैलकुलेट हिज स्पीड इन, पहला सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरा मीटर पर सेकेंड, तीसरा किलोमीटर पर आवर, इसमें कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, पहला ए वाला ले लेते हैं। तो इस पर क्या देखोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया है कि ये आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में चाहिए, और ये दिया है किलोमीटर में दिया है, और ये आपको किस में दिया है, मिनट में दिया है, तो आपको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड, या फिर कितना हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर हो गया। अब किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो कितना हो गया ये 3 इंटू 1000 कर दूंगा मैं, तो आ जाएगा मीटर में, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 3000 मीटर्स हो गया। अब इस 3000 मीटर में मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कितना आ गया 3 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 लाख सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब समझते हैं कि टाइम टेकन कितना हो जाएगा। टाइम टेकन हो गया आपके पास में, दिया था इसमें 5 मिनट, तो 5 मिनट, तो कितना हो गया, 5 मिनट को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर तो 60 आ जाएगा, वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं सेकंड में आ जाएगा। तो कितना हो गया ये आ गया आपके पास में 5 इंटू 60, 300 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप इसको और अब क्या कर सकते हो, आपके पास में ये क्या किस में आ गया, ये आपके पास में आ गया सेंटीमीटर में, और ये आ गया आपके पास में सेकंड में, तो डिवाइड कर लो, अब हो गया आसान। तो सो स्पीड आ गया 3 लाख अपॉन 300, ये 2 बार चला गया 2 जीरो, और बाकी जो बचा था ये वाला, इससे डिवाइड कर दिया इसने 1000। तो सब अलग पेन ले लेता हूँ, 1000, तो कितना आ गया ये आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप दोनों लोग ये इसमें सॉल्व कीजिए और फिर मेरे को बताइए कि आंसर कितना आ रहा है।
सर इसका आंसर होगा 100 मीटर पर सेकेंड। गुड। और किलोमीटर आर पर निकालो। गलत किया आपने, 100 मीटर पर सेकंड आएगा ही नहीं। आपको क्या बताया था मैंने, अगर मान लो आपको डाउट जाता है तो क्या करो, आप ना वो रिलेशन निकाला था उसपे उसका यूज कर लो। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा ना। तो क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक से सॉल्व करो। तो बी केस ले लो तो पहले, इसमें क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया कितना आपका 3000 मीटर, और टाइम टेकन ये आ गया आपके पास में 300 मीटर 300 सेकेंड, हमने निकाला था पहले। सो स्पीड आ गया 3000/300, तो ये आएगा पास में 10 मीटर पर सेकेंड। देखो समझो इस बात को कि आप अगर आपके एग्जाम में ये आता है, आपका मान लो कि 3 या 4 नंबर में आता है, ठीक है, तो आपको जैसे हमने पूरा पूरा पहले इससे पहले वाले में सॉल्व किया ना, ये वाला पूरा सॉल्व किया, इससे पहले एक्चुअल आंसर निकालने से पहले मैंने इतना सॉल्व करके दिखाया है, तो आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आपको ये स्पीड निकालना पड़ेगा हर एक स्टेप में, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी शॉर्टकट कर ये कर दिया ना, 2 लाइन में कर दिया मैंने, ये 2 लाइन में नहीं चलेगा, ये 2 लाइन में नहीं चलेगा, आपको बड़ा लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको नंबर कंप्लीट देंगे टीचर्स। सी वाला करिए। सर आंसर है 1 किलोमीटर पर 600 आवर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत मैं समझाता हूँ। ओके, तो आपके पास सी वाला ऑप्शन था, तो सी वाले में डिस्टेंस ट्रेवल आपको किस में निकालना है, आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया आपके पास में कितना, 3 किलोमीटर, ये तो दिया हुआ है। और टाइम टाइम टेकन टेकन कितना हो जाएगा आपके पास में, 5 मिनट दिया हुआ है। तो क्या करोगे, इसको आर में कन्वर्ट करोगे, तो 60 मिनट मिला के 1 आर बनता है। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1/60 आर। तो 5 मिनट कितना हो जाएगा, 5/60 आर। तो कितना हो गया, 5/60 आर, यानी कितना हो गया 12, 1/12 आर, ठीक है। तो आपका स्पीड आ गया 3/1/12 आर। तो ये 12 के ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 36, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर पर आर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पास में किलोमीटर पर आर, ये किलोमीटर था और ये अपना आर में था, तो कितना हो गया, ये आ गया 36 किलोमीटर पर आर। अभी समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? सर आ गया। गुड। मिस्टेक समझ में आई ना, मिस्टेक क्या की थी आप लोगों ने? यस सर, वो एक्चुअली मैंने 3600 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ नहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब समझना, अब ये आपका ये हो गया क्वेश्चन। अच्छा, कल की क्लास में हम लोग फिर से स्पीड और इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। आपके 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 पास कौन सी किताब है, खाली एनसीईआरटी कोई और भी है? सर एनसीईआरटी की है और एक शायद लक्ष्मी किसी के नाम, मतलब एक और है, लखमीर सिंह, वो एसचंद नाम नहीं पता। लखमीर सिंह है ना? हाँ हाँ, तो उसी किताब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसी एग्जाम्पल से हैं सारे, ठीक है। तो मैं अच्छा चाहता हूँ कि कल आप लोग ना, कल जब आप कल तक आप इसे कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, अदरवाइज
हम लोग कल इसके एग्जाम्पल सारे खत्म कर देंगे और फिर साथ में इसके न्यूमेरिकल जो आगे दिए रखे हैं वो भी खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। ओके ओके सर। अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है असाइनमेंट टाइप में, समझ लो इसको। आप एग्जाम्पल ही है लेकिन आप लोगों को करना नहीं है, मतलब आपको बुक से देख के नहीं करना है, ठीक है। ओके इस वाले को आपने इसमें सैंपल प्रॉब्लम 2 दिया हुआ है, लेकिन आपको बुक से देख के नहीं करना है इसको, बाकी आप किताब से देख के कर सकते हो, लेकिन खाली इसको नहीं देख के करना है। ये दिया है द ट्रेन ए traveled a distance of 120 kilometer in 3 hours, whereas another train B travels a distance of 180 kilometer in 4 hours, which train traveled faster? नोट कीजिए। सर आंसर इज ट्रेन बी मूव फास्टर। अच्छा ओके, कितना डिस्टेंस कितना स्पीड कितना निकला था? सर ट्रेन ए का निकला था 60 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी का निकला था 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा गड़बड़ है कुछ, मतलब इसमें 120/3 दिया ना, देखो 120/3 दिया है, ये 120/3 दिया है, तो क्या हो जाएगा स्पीड, ओ सॉरी 40 किलोमीटर पर। स्पीड ऑफ ए आ जाएगा 120/3 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड में हो गया आपके पास में 180 और 4 आ गया, स्पीड ऑफ बी आ गया 180/4 आ गया, कितना आ गया ये, डिवाइड करो तो you'll get 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर मैं आपको मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। यस सर।